डॉक्टर बहू शिक्षाप्रद कहानी। रीना डॉक्टरी की पढ़ाई कर रही थी, लेकिन उसकी सास झुमरी को उसका पढ़ाई लिखाई करना बिल्कुल पसंद नहीं था। इसलिए वह जानबूझकर उसे घर के कामों में उलझाए रखती थी, ताकि उसे पढ़ने का वक्त ना मिले। एक दिन रीना घर पर नहीं थी, तभी उसकी सहेली अनु कुछ किताब लेकर उसके घर आई। अनु ने रीना की सास को नमस्ते की और पूछा, आंटी रीना घर पर है क्या? सास बोली, क्यों? कौन है तू? और तुझे क्या काम है मेरी बहू से? जी मैं उसकी सहेली अनु हूँ। कल उसका एग्ज़ाम है ना, और उसने मुझसे कुछ किताबें पढ़ने के लिए मंगाई थी, वही देने आई हूँ, अनु ने कहा। अच्छा तो तू है अनु, जो सारा दिन फ़ोन पर मेरे बहू के कान भरती रहती है। देख लड़की, अगर आज के बाद तूने मेरी बहू को उल्टी सीधी बात पढ़ाई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और खबरदार, अगर आज के बाद तूने मेरी बहू को फ़ोन किया और दोबारा इस घर में दिखाई दी तो। अरे पता नहीं आप किस ज़माने की औरत हैं। मैं तो सिर्फ आपकी बहू की मदद करना चाहती थी, लेकिन क्या करें, बेचारी की किस्मत ही फूटी है कि उसे आप जैसी सास मिली है। ठीक है, मैं जाती हूँ। यह कहकर अनु चली गई और रीना की सास बड़बड़ाने लगी। बड़ी आई मुझे भाषण देने वाली, तेरी जैसी बहुत देखी है मैंने। थोड़ी देर बाद रीना घर वापस आई तो अपनी सास से पूछा, माँ जी मेरी सहेली अनु घर पर आई थी क्या? सास बोली, अरे बड़ी बदतमीज है तेरी सहेली, लोगों से बात करने का तमीज़ भी नहीं है। उसे तो मैंने बड़े बड़े ताने सुनाकर भगा दिया। रीना, हे भगवान अब क्या होगा, कल मेरा एग्ज़ाम है। झुमरी देवी बोली, अरे तेरी यह बेकार की पढ़ाई में क्या रखा है? बड़ी आई डॉक्टर बनने, चुपचाप घर के कामों में ध्यान दे। कल मेरी कुछ सहेलियां घर पर आ रही है, इनकी खातिरदारी में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। रीना ने कहा, जी माँ जी। और रीना की सास पैर पटकती वहाँ से चली जाती है। अगले दिन पूरा समय रीना की सास की सहेलियों की खातिरदारी में और घर के काम में बीत गया और रीना एग्ज़ाम नहीं दे पाई। उस रात रीना अपने पति सुभाष को सारी बात बता दी। सुभाष बोला, अब मैं क्या बोलूँ, यह माँ भी ना। कोई बात नहीं, तुम अपना मुंह ठीक कर लो और अगली बार फिर अच्छे से पढ़ाई करना। कुछ दिनों के बाद बाहर से आवाज़ आई, अरे झुमरी बहन, तुम्हारी बहू रीना है क्या? झुमरी देवी आवाज़ सुनकर बाहर आई तो देखा कि पड़ोस में रहने वाली वृंदा थी। रीना की सास ने पूछा, क्या हुआ वृंदा, तो इस तरह लंगड़ा क्यों रही है? वृंदा ने कहा, अरे क्या बताऊं झुमरी बहन, सीढ़ियाँ उतरते वक्त मेरा पैर फिसल गया और पैर में सूजन आ गई है, इसलिए तेरी बहू से दवा पानी कराने आई हूँ। रीना की सास ने कहा, मेरी समझ में नहीं आता, लोग छोटी छोटी बातों को लेकर डॉक्टर के पास क्यों जाते हैं? अरे तेरा पैर मुड़ गया है ना, बस ला अभी मैं तेरे पैर को ठीक कर देती हूँ। दिखाए अपना पैर। झुमरी देवी वृंदा का पैर पकड़कर जोर से खींचने लगी। तभी वृंदा दर्द के मारे चिल्लाने लगी, एक तो मेरा पैर पहले से मचका हुआ है, कहीं ऐसा न हो कि हड्डी ही टूट जाए। रहने दे तू, अब मैं चलती हूँ। और वो चली गई। थोड़ी देर के बाद जब रीना घर आई तो उसकी सास गुस्से में बोली, अरे कहाँ मर गई थी, सुबह से तुम्हारी कोई खोज खबर ही नहीं है। माँ जी, मैं अपनी किताबें लेने गई थी, यह कहकर रीना अपने कमरे में चली गई। अच्छा, तो इन किताबों ने इसका दिमाग खराब कर रखा है। यह किताबें ही सारी मुसीबत की जड़ है, मुझे इसे ही ख़त्म करना होगा। रीना की सास ने मन ही मन में सोचा। थोड़ी ही देर में वहाँ रद्दी और वो खाली बोतल लेने वाला चिल्लाता हुआ गुजरा। रीना की सास ने उसकी सारी किताबें रद्दी वाले को दे दी। रद्दी वाला बोला, यह तो सब अंग्रेजी में लिखी हुई नई और बहुत महंगी किताबें हैं, आप इसे क्यों बेच रही हैं? रीना की सास बोली, तुम अपने काम से काम रखो, ज़्यादा दिमाग मत दौड़ाओ और चुपचाप जल्दी लेकर जाओ। और रद्दी वाला सब किताबें लेकर चला गया। रीना को जब इस बात का पता चला तो वह बहुत दुखी हुई और अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए
अब वो लाइब्रेरी में पढ़ने के लिए जाने लगी। कुछ दिनों के बाद रीना की सास अचानक चिल्लाने लगी, अरे बाप रे, मर गई, अब मुझसे सहा नहीं जाता। सुभाष घर पर ही था। वह बोला, क्या हुआ माँ, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है क्या? वह बंगाली बाबा की दवाइयाँ नहीं लाई? तो माँ बोली, अरे नाम मत ले उस ठग का, वह खुद का उपचार ही नहीं कर सकता, मेरा क्या खाक करेगा। सुभाष बोला, तो ठीक है माँ, मैं रीना को फ़ोन करके बुलाता हूँ। रीना लाइब्रेरी में बैठकर पढ़ रही थी। तभी उसका पति सुभाष का फ़ोन आया। रीना ने फ़ोन उठाया तो सुभाष बोला कि रीना, माँ की तबीयत ठीक नहीं है, जल्दी घर पर आ जाओ। रीना ने कहा, ठीक है, मैं अभी आती हूँ। रीना घर पहुँचकर देखती है कि उसकी सास को बहुत तेज बुखार है। उसने अपनी सास से कहा, चिंता मत करिए माँ जी, आप मुझे एक बार चेकअप करने दीजिए, सब ठीक हो जाएगा। झुमरी देवी गिड़गिड़ाते हुए बोली, अच्छा ठीक है बहू, जैसी तेरी मर्जी, बस मुझे जल्दी से ठीक कर दे। रीना ने सास का चेकअप किया तो पता चला कि उनको इन्फेक्शन हो गया है। रीना ने कहा, फिक्र न करें माँ जी, आपकी बीमारी का समय रहते पता चल गया है। अगर थोड़े दिन और गुजर जाते तो इन्फेक्शन ज़्यादा फैल जाता और लेने के देने पड़ जाते। फिर रीना ने अपनी सास को एक इंजेक्शन लगाते हुए कहा, अब आप एकदम ठीक हो जाएंगी, और कुछ दवाइयाँ खाने के लिए भी दिया। कुछ दिनों के बाद झुमरी देवी पूरी तरह ठीक हो गई। अपनी बहू के साथ किए गए बुरे बर्ताव से झुमरी देवी को बहुत पछतावा और शर्मिंदगी महसूस हुआ। वह अपनी गलती का पश्चाताप करने के लिए अपनी बहू को उसकी किताबें वापस लाकर दी और माफ़ी मांगते हुए बोली, मुझे माफ़ कर दे बहू, मैं तुम्हारी पढ़ाई में रुकावट पैदा कर रही थी। अगर तू सही वक्त पर मेरा इलाज नहीं करती तो पता नहीं मेरा क्या होता। तुझे जो पढ़ना है पढ़, अब मैं तुम्हारे साथ हूँ। दोस्तों, इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में ज़रूर लिखें। कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आगे भी आपको ऐसी ही कहानियाँ मिलती रहे। धन्यवाद।